को सीधे एलओसी पर, बॉर्डर पर, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेके चलते हैं, जहां पर हमारे हिंदुस्तान के नौजवान AK-47 राइफल लेकर के -33 सेल्सियस पर खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं। तब ये हमारा हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी बड़े चैन और आराम की नींद लेता है साथियों। लेकिन क्या कभी किसी ने उन फौजी भाइयों के लिए विचार किया है? तनिक गौर करिए कि उन शहीदों के लिए, उन वीरों को लिए कभी की कलम डोलती है और कभी चंचल पाल जी ने लिखा है इस गीत, इस भूमिका के भाव को उन नौजवानों की बखान की है, इस देश के सिपाहियों की बखान की है। क्या बखान की है मास्टर साहब? अरे वाह! भगत सिंह की धरती। अरे भैया, अनिल भैया, आराम से कोनो काम हो, आराम से आवा आवा, तनी फिर से आवा। भगत सिंह की धरती, अरे खुद को फांसी पर झुलाए के लिए, अरे चंचल पाल उन शहीदों को करते नमन, जो खुद को लुटाए चमन के लिए। कभी चंचल पाल करते नमन उन शहीदों को, जो खुद को लुटाए इस चमन के लिए। इतिहास के पन्ना में उसी का नाम लिखा जाता है जो औरों के लिए जीता है और औरों के लिए मरता है, और इस देश के लिए जो मर गया, मिट गया, उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया गया। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा है जो आप लोगों के दिल के चीर दही। कौन कव्वाली है मास्टर साहब? हेलो, क्या बात है? भैया भैया, हेलो, कोनो बंबई के नृत्यांगना आके ही बनारस में चैलेंज कर दिले, जेकर दुनिया में कहीं जोड़ ना लगत, ओकर जोड़ बनारस में लगला। चाहे लड़वैया हो, गवैया हो, बजवैया हो, नेता हो, परेता हो, चाहे कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, चाहे चोर हो, सबसे बड़ा चोर तो ही हुआ। तो क्या कह लिया मालिक? कि मैं नाज़ न हूं, मैं क्या हूं? मैं नाज़े हुस्न हूं, मैं गुलनार हूं, मैं सबसे सुंदर हूं,
का कहले है मालिक कि मैं नाजे हुस्न हूँ और तू मेरा यह तराम करो और ये जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो कोनो बनारस के हाँ हमारा के तेरे मिजाजी आदमी वाह ए प्रमोद भाई के तेरे कोनो मिजाजी आदमी वो नृत्यांगना का जवाब दे ले हला का वाह कि तुझे सलाम करो मैं आपको सलाम करता हूँ हाँ हमें सलाम करने में कोई परहेज नहीं है, हमें कोनो परेशानी नहीं खे हाँ लेकिन एक काम करे वाह कहा करे कोई भैया कि तुझे सलाम करो अरे तू मेरा एक काम करो अरे तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो तू अपनी मस्त जवानी हमारे तू अपनी मस्त जवानी हमारे लेकिन विरह में कितना बढ़िया कवि जी भाव देथवन उन जवानों के प्रति का देथवन मालिक कि सीमा पर शहादत सीमा पर मर जाएंगे बॉर्डर पर शहीद हो जाएंगे बड़े सम्मान के साथ तिरंगे झंडे में लपेट करके जवान सलामी दे करके आपको बाइज्जत शहीद का दर्जा दे करके आपको सलूट करेंगे और इतिहास के पन्ना में आपका नाम लिखा जाएगा कहीं चट्टी चौराहे पर कहीं हर वहर मरा जीवा तो 2 दिन 4 दिन लोग बखान करी बुराई करी उसके बाद सब भूल जाई लेकिन जो देश के लिए मर मिटेगा उसको जबाना हमेशा सदा सदा के लिए याद किया जाएगा कैसे भैया कि सीमा पर शहादत अरे काजल पर्व होता है अरे आंखें नम होती है फिर भी फक्र होता है आंखें नम होती है फिर भी फक्र होता है आंखें नम होती हैं तो जरूर लेकिन फक्र भी होता है कि इस देश के लिए मर मिट गया हूं कोई बात नहीं है तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जो इस देश की रक्षा सुरक्षा करते करते अपनी जान की बाजी लगा दिया करते हैं ऐसे ही एक वीर की गाथा में गाने जा रहा हूं जिससे कहानी की शुरुआत हो गई मास्टर साहब डबल सिंदूर धो करके हो ओ सिंदूर धो करके भी रंग न सोख लेती है सिंदूर धो करके भी रंग न सोख लेती है अपने आंसुओं को पलकों से रख लेती है हमें तो लूट लिया हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने गोरे गोरे बालों ने काले काले बालों ने सुंदर पुष्पहार के साथ 100 रुपया का पुरस्कार हमारे गौर करेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान जो देश मेरा पड़ोसी है पाकिस्तान जो देश मेरा पड़ोसी है साला हर आतंकी का दोषी है
आतंकी का दोषी है। बहादुर फौजी अपना कर्म पूरा करते हैं। बहादुर फौजी अपना कर्म पूरा करते हैं। इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करते हैं। चीन की बदनीयत है विश्व को मिटाने की, साथ में पाक की जमीन हथियाने की। बात बताऊं क्या मैं पाक के दलालों की, बात बताऊं क्या मैं पाक के दलालों की। जिंदगी तरफती है साले दालो दालो। भारत का बाबा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी में साला ऐसे उछड़ता है जैसे कि परमाणु बम साला पूरा वही पूरे विश्व का रख ले हो। खाली हिंदुस्तान का अड़ू बम छोड़ जो पाकिस्तान जो मेरा देश पड़ोसी है, 25 करोड़ की आबादी लेकर के साला सीना ऐसे फुलाता है जैसे पूरे विश्व का परमाणु बम उसके पास में हो। केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारे प्रमोद भाई 25 करोड़ है और पूरा पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ है। सोच लीजिए, खाली हमारे कैदियन के बोल जाए कि तुरंत का सजा माफ हो गया तो साला सवेरे भर पूरा पाकिस्तान साफ हो जाए। खाली कर दे तो बाढ़ आ जाए पाकिस्तान। कौन था? केरल राज्य का रहने वाला बाबा जेकर नाम बतावल गई विनय नरवाल। विनय नरवाल बचपन में माई बाबू बड़ा सजो के पलेले हुवन और दिल में तमन्ना होला कि हमार बेटवा देश का फौजी बने। बाबा बाबा माई बाबू अपने बेटवा के बचपन में समझावत होने हमरे बिरहा में तरज बदल गई मास्टर साहब। देवर भौजाई के बीच का बात हला कि हम तो ढोरी बुनल रहली पियरी माटी से, कि हम तो ढोरी बुनल रहली पियरी माटी से। देवर मुआ न खोद काटी से। पथरहिया खोरापन में विनय तब माई बाबू अपने बेटवा का सपना सजावत हुए। तब बाबू बेटवा के अपने समझावल। तब बाबू बेटवा के अपने समझावल, सपना सजावल ना। मेहनत से करिया बेटा जाम के पढ़ाई। हमारो सपना साकार होई जाई। भगती वाला पाठा वहाँ पढ़ावल, भगती वाला पाठा वहाँ पढ़ावल, सपना सजावल ना। सपना सजावल ना।
मेहनत से करिया बेटा जाम के पढ़ाई, मेहनत से करिया बेटा जाम के पढ़ाई, मेहनत से करिया बेटा जाम के पढ़ाई। हमारो सपना साकार होई दाई, हमारो सपना साकार होई जाए, हमारो सपना साकार होई जाए। तके सही भगती वाला पाठा वा पढ़ावल, तके सही भगती वाला पाठा वा पढ़ावल, सपना सजावल भक्ति वाला पाठा पढ़ावल, सपना सजावल के सही भक्ति वाला पाठा पढ़ावल, सपना सजावल। जैसे हमारे जवाहिर बाबू के दिल में तमन्ना रल कि हमार बेटवा पढ़ के लिख के मेहनत करके देश का फौजी बना, वैसे विनय नरवाल के बाबूजी का सपना रहल, माई का सपना रहल कि हमरो बेटवा पढ़ लिख के बाबा ये देश का फौजी करे, देश का सेवा करे। वाह और देश का सेवा कैले से 7 पुस्तन का तारन तार हो जाले, लोग बतावल है। वाह काहे से कि 150 करोड़ माई बाबू का आशीर्वाद वो बेटवा के ऊपर रहला। मेहनत रंग ला देले। विनय नरवाल इतना मेहनत कैलन कि ऊपर वाला उनके मेहनत देख करके उनके तन पर वर्दी दे देले। बाबा उनके काबिलियत के ऊपर उनके भैया गीत बदल गई। मास्टर साहब हमारे विश्वनाथ यादव गुरुजी वाली तर्ज लग गई, वाह जो अपने जवानी के आलम में गावे। स्वर्गीय हीरालाल यादव जी जब बिरहा में किसी को ऐसा सम्मान नहीं मिला, पूरे बिरहा जगत में बड़े बड़े गवैया भैलन, अपने जमाने में स्वर्गीय रामदेव गुरु भैलन, बुल्लू गुरु भैलन, तमाम लोग भल, लेकिन कोई के यश भारती पुरस्कार से नहीं नवाजा गया, बल्कि हमारे गुरु के गुरु स्वर्गीय हीरालाल यादव चौका घाट जी को यही समाजवादी पार्टी के सरकार अखिलेश यादव जी ने बुला करके हीरालाल यादव जी को मरना उपरांत, मरने के बाद सम्मान दिया यश भारती पुरस्कार दे करके। वो नहीं अपने जवानी के आलम में गावे। कैसे गावे भैया? चली धान रोप धनिया, ये भैया चला चली धान रोप धनिया, अरे रिमझी माँ बरसैले पानिया, चला चली धान रोप धनिया। चला चली धान पर आरी मझी बाबा रसैले पनिया। लेकिन जौने समय विनय के तन पर वर्दी चढ़ल हला, जौने समय हमारे दीपक भैया जब तन पर वर्दी चढ़ा के हमारे ये बाबूजी जवाहिर बाबू के आके पांव छूले हुई हन, यह बाबू अपने बेटवा के सलूट मरले हुई हन। ये नहीं जवाहिर बाबू के बेटवा दीपक जाके अपने बाबू के हथवा पकड़ लेन कि ये बाबू हम तो तुहार लड़का ही, हमके काहे सलूट करत हुआ। वह बाबू जवाहिर बाबू अपने बेटवा दीपक पाल से कहत हुआ, का कहत हुआ, का कहत हुआ, आजा आजा झटके में। अरे सुन कैला राजा कचौड़ी गली सुन कैला राजा जी, राजा यही मिर्जापुर के, अरे मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजा जी।
जल्दी सुन कैला आहा मिर्जापुर के पहला गुलाजार हो। यही में गावे की जगतिया में कोई नहीं अपना, बनले कसार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। जितना लोग बतावल स्वर्गीय बुल्लू गुरु गावे, लेकिन जितना गेहूं में घून ना होला, उतना बिरहा में धुन हो। सादर 500 रुपया का पुरस्कार देकर के आपने कायरा सलाम करी दुनिया, अरे सलाम करी दुनिया कि फौजी के सलाम करी दुनिया। काहे बते कि लिखल जवानी देश के नाम होती, फौजी के सलाम करी दुनिया। सलाम करी दुनिया की फौजी के सलाम करी, हाँ हाँ लिखल जवानी देश के। मतारी अरे बुढ़िया मतारी ललका आरती उतारी, अरे बचवा से काली अपने, अरे बचनिया तिखारी की फौजी के सलाम करी दुनिया, फौजी के सलाम करी दुनिया। लिखल जवानी देश के नाम होती, फौजी के सलाम करी दुनिया। सही है, सही है। हाँ हाँ लिखल जवानी देश के नाम हो। तन पर वर्दी चढ़ गई, बाबा बेटवा विनय मलखान भाई रुपया पैसा अपने माई बाबू के बदे एक बढ़िया घर बनवलन, बाबा। बढ़िया खेती बाड़ी कैलन, बड़ा समाज में माई बाबू का नाम रोशन कैलन। माई बाबू सोचलन कि अपने बेटवा का कोनो बढ़िया लड़की देख के बियाह कर दे, और उस शुभ घड़ी आ गई, अपने बाबा। बेटवा का बियाह कैलन। कब? यही 16 अप्रैल सन 2025 की। वाह अभी मात्र 2, 2.5, 3 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 16 अप्रैल सन 2025 के केरल राज्य में रहने वाला विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को होती है। और जब 17-18 अप्रैल बीतला तब माई बाबू कहलन कि ए बेटवा, ये हमारे करेजा बड़ा मेहनत कैला, बड़ा हमने को मनोकामना कैला, बाबा ले जा हमारे पतहू के दुनिया का सैर करावा, एक जन्नत दिखावा, एक दुनिया का इतना खुशी दा कि एक कभी माई बापू का हमारे पतोहिया के याद न आवे। विनय नरवाल का सपना रहल कि जब हमारी शादी हुई तो हनीमून मनाओ बदे कश्मीर की ओ वादियों में चलबला जहां विश्व का सबसे सुंदर नजारा पहलगांव का बताया जाता है। बाबा और 18 अप्रैल के विनय नरवाल अपने दुल्हन का कलाई पकड़ले हुए और वही केरल से बाई एयरपोर्ट आयल हुए जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर। बाबा और जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर आने के बाद एक होटल लेवलन, होटल पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन मजा लेलन, घूमलन फिरलन खैलन पीलन, जिंदगी का हनीमून मनावत हुए, वाह अपने शादी को एक यादगार दिन बना रहे हैं। लेकिन वही में घटना घटल कौने दिन? 24 अप्रैल सन 2025 के। समय है कब का? दोपहर का समय है, 2-2:30 बजे हो घड़ी में। पाकिस्तान के खुफिया रास्ते से साले
3 आतंकवादी हाँ, 3 आतंकवादी उसी पाकिस्तान और कश्मीर की बॉर्डर से कश्मीर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वाह, जब कश्मीर में अंदर प्रवेश कैले हुए तो पहलगांव के ऐसे पर्यटक स्थल पर, टूरिस्ट प्लेस पर, घूमने की जगह पर, जहां पर हजारों लोग, कोई अपने परिवार के साथ, कोई अपने प्रेमिका के साथ, कोई अपने बच्चों के साथ, कोई अपने नाती पोता के साथ घूमे फिरे बदे, मौज मस्ती जिंदगी के आनंद लेवे बदे आयल हला। और वही जगह पर आनंद लेवे बदे देश का नौजवान, देश का सिपाही विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ रोपवे पर जनू तार में झलुआ झूलल जाले, वही झलुआ में अपने पत्नी के झुलावत हला और नीचे से वीडियो शूट करत होकर पत्नी झुलला के बाद बोलो पति परमेश्वर नीचे आइए, दोपहर का टाइम हो गया भोजन करे के बाद। वाह वाह वाह, भाव बदल गई मास्टर साहब, कहली कि ये बंदर उहे गीत हला, कहली कि ये बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मन लगा कहना मार दी, घर में फसिया दे के घूमता मादरिया हो लेके, घूमता मादरिया हो, खतवाड़ा दंडावन का मार। इथे गीत रहे लेकिन बिरहा में भाव लगल भैया, डट के बैठल रहला बेईमानवा भैया, रहला बेईमानवा हो, गोलियां चलावै खाया गोली के आवाज सुनी सब ही पाराए लागल, सब ही पाराए लागल, माई बाप हाया है चिल्लाया। 3 नकाबपोश नहीं, एकदम बेखौफ बेनिडर 3 आतंकवादी, 3 टेररिस्ट AK-47 लेकर के भारत की LOC लाइन ऑफ कंट्रोल डाक करके पहलगांव के वो हजारों लोगन, जहां पर खूबसूरत वादियां है, चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में एक घूमने का स्थान है। जे पहलगांव गैल हुई, जे ना गैल हुई तो सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर, टीवी पर आप लोग देखले हुई हैं। जिसे आप लोग यहाँ बैठ के बिरहा सुनत हुआ, वैसे वहाँ लोग बैठ के कोई भोजन करत था, कोई अपने बच्चा के नाश्ता करावत हला, कोई खेलत हला, कोई मजा जिंदगी के ऐसो आराम करत हल। लेकिन 3 आतंकवादी AK-47 लेकर के आके अंधाधुन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू करते हैं और फायरिंग करना शुरू करते हैं तो वहाँ जितना भैया बाबू माई बहन बिटिया सब लोग भागत, सब लोग अपने जान का चिंता करे लगल, हाय माई हाय बाप, मैया पप्पा चिल्लाए लगल बाबू। तीनों आतंकवादी बहुत से लोगों को घेर करके राइफल लेकर के खड़ा हो जाते हैं और पूछलन का अनिल भैया, बड़ी ऊंची बात पूछते हैं कि हिंदू तू हौवे की हौवे मुसलमान हो, हौवे मुसलमान हो, देवे तू हम के बताए, हिंदू जे रहबे त मारी देबा गोलिया हो, मारी देबा गोलिया हो, मुस्लिम के करेला की हमरे हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपस में कोई मजहब नहीं सिखाता कि आपस में लड़ाई करो, ये हमारी और आपकी मानसिकता होती है। धरती पर आने के बाद आप ही लोग तय करते हो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, यही रही गडेरी, यही चमार, यही पासी, ये खट्टी खई भर, यही पटेल हो। जात जो हवा इस देश में चली है,
लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है, जहां तक लोग हमें बताते हैं, जितना सुरक्षित हिंदुस्तान में मुसलमान है किसी देश में नहीं है साथियों। आतंकवादी कहते हैं कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो बता दो। अगर हिंदू रहे तो बाबू तुरंत गोलियां चला दे, अगर मुसलमान रहे तो ओके किनारे कर दें। कुछ हिंदू भाई सोचलन कि हम मुसलमान बताई तो हो सकला कि हमार जनवा बच जाए। एक बुढ़िया मतारी अपने पोता के लेके, अपने बेटवा के लेके कई लहल घुमावे। बुढ़िया मतारी के कले से, बुढ़िया तुम तो हिंदू हो, क्यों मुस्लिम बता रही हो? साहब हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम तो एक सच्चा इंसान है बाबा। हमके मारला लेकिन हमारे बेटवा के मत मरिया, हमारे पोता के मत मरिया। एक कट हमारे घर का चिराग हला, लेकिन वो पापी बेईमान गद्दार माधर जात साले कमीने कुत्ते अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। बुढ़िया मतारी और पोता के बाबूजी मार के खत्म कर देना। और बताया जाता है कि लगभग 28 लोगों को, हिंदुस्तानियों को उन्होंने गोली से भून करके रख दिया। जे मुसलमान बतावा उससे कलमा पढ़वाने लगे। कुछ लोग कलमा पढ़े भी, आधा पढ़े आधा छोड़ दे, आदाब करें सलाम करें, यहाँ तक कि साले वस्त्र निकलवा करके, कपड़ा निकलवा करके चेक करत हुआ मशीन। साले इतनी औकात, तुच्छ जाति के रहने वाले कुकुर साले, तुम्हारी औकात नहीं है। बाबा इतनी घोर अपराध करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? निहत्थे लोगों पर वार करते हो। अगर अपनी माँ का दूध पिए हो तो एक दिन आके सामने सामना मिल लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थी इस देश का सिपाही विनय नरवाल जब नीचे आता है और अपनी पत्नी के बताए हुए इशारों को समझता है, मुसलमान बताता है, लेकिन वही तीनों आतंकवादी उसका पर्स निकाल के जब आईडी कार्ड चेक कैले हुन बाबू, अरे ये साला तो इंडियन आर्मी है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। और निकाल के AK-47 तर विनय नरवाल के सीने को छेद देते हैं। जब छेद दिले हुए अफरा तफरी मचल हला। लगभग 28 जवानों को इस मौत के घाट उतारने के बाद लगभग टोटल 42 जवान, जिसमें घायल भी हैं और मृतक भी हैं। 24 अप्रैल सन 2025 को हम लोगों का प्रोग्राम बनारस सत्तनपुर कुड़ी में दिनवे में 13 में चलत रहल। जब मोबाइल फेसबुक पर देखल गल तो इतना तेज वीडियो वायरल भइल कि सारा देश निंदा करने लगा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भाव शैली में मिलल मास्टर साहब। अरे मोरे राम बाबा, अरे कफनवा बाबा, अरे हो कफनवा रे कफनवा बाबा, अरे कफनवा 3 रंगा ओढ़ी के, अरे रोवे बाप मतारी भइले लाल सपनवा, अरे सपनवा, अरे सपनवा। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में यह खबर फैलती है बाबा, और जब तीनों आतंकवादी अंजाम दे करके बड़े आराम से, एकदम बिल्कुल आराम से अपनी बॉर्डर को, हिंदुस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में एंट्री कर जाते हैं बाबा। जब यहाँ खबर मचल तो अफरा तफरी मच गल हो। भारतीय जवान, भारतीय नौसेना एकदम उबल पड़ल। जब उबल पड़ल पट्टे तो यहाँ एक वीर रस वाली तर्ज हला, सांस मारे। मारे ना
गुरु तनी हमरा के तरह हल्लुक पातर रहला। उधर रहा भर कई के कटिया गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सधवा के सिलपटिया अरे सैया बेदर्दी कटिया करा के अरे हमसे ढोवावेला बोझा अरे किरतिया सजरिया पे रहा तू हमरे अखियों की सोझा तो सैया माने कहनवा होला साला साला ला 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 चाला उतरल जाला ना लेकिन बिरहा में एक लाइन भाव होला बाबा का होला भाव लगले अरे जानी के बगनवा सनवा कैसे जाइना सनवा कैसे जाइना तो बढ़ले देश के जवनवा सनवा कैसे जाइना यही हमारी भारतीय सेना उबल पड़ी। साले इतनी तुच्छ भरे अवकात तुम्हारी इतनी जात कि तुम पहले तो छुप कर वार करते थे लेकिन आज तुरी इतना हिम्मत हो गई कि हमारे दुआरे चढ़ के आके हमके मार के चल गई ले। अब बर्दाश्त नहीं होगी अब बर्दाश्त ना होई। भारतीय सेना ने भारतीय सरकार भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आदेश मांगा कि हमें फ्री हैंड कर दिया जाए। और जब ये बात का खबर देश के प्रधानमंत्री के लगल हो तो उन्होंने भी छुट्टा आदेश कर दिया कि अब लड़ाई हुई अब बर्दाश्त के बहरे हो गल पहलवान हमनों के ताव पकड़ ले कलन की अब बर्दाश्त न हुई अब लड़ाई हुई। भारतीय सेना उबल पड़ी कहे कि साली इतनी औकात हमने का शान चल जाई हो। चीन पहले आबादी के क्षेत्र में जनसंख्या के क्षेत्र में पूरे विश्व में चीन सबसे ज्यादा था लेकिन अब ये हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो गया जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ये लॉकडाउन बढ़ा दिले से जनसंख्या हो। तमाम प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सभी लोगों ने आदेश दे दिया फ्री हैंड दे दिया देशवासियों को। जहां देखा शरण के तहां दौड़ा दौड़ा के मारा आगे से तो पिछवा से सारा मारा। देश का पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया। जितने भी पाकिस्तान के रोगी या टूरिस्ट हिंदुस्तान में घूमने के लिए आए थे सबका वीजा रद्द करके तुरंत इस हिंदुस्तान से बर्खास्त करके पाकिस्तान भेज दिया गया। और यहाँ तक कि उक्ता प्रमाण पत्र भी 2-4 दिन की बात है। एशिया कप हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेटरों ने जीता और पाकिस्तान दुबई के नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया होगा। ये कोई झूठी बात नहीं है, आप लोग 2-4 दिन पहले की बात है। ये हमारे देश के जवान है साले, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हें सरेआम बेइज्जत करेंगे। बड़ी लड़ाई भइल, बड़ी गोलाबारी भइल, मोहम्मद हाफिज के ठिकाना को साफ कर दिया गया। तब यही पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाया कि किसी तरीके से कंप्रोमाइज कराइए और 10 मई सन 2025 को लड़ाई बंद हुई। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेदारी ली कि अब भारत देश पर पाकिस्तान के जितने भी LOC लाइन है वहां से कोई भी आतंकवादी
हमला नहीं होगा, इसके जिम्मेदार अगर होगा तो ये अमेरिका देश होगा। हाँ बाबा तब जाके लड़ाई बंद भइल, पानी खुलल। हाँ तब लगलन धोवा सरे उ लोग ना कागजे से काम चले उलन। वाह लेकिन जवन जवान बाबूजी शहीद भइल हुवन, जब हाँ। विनय नरवाल अपने माई बाबू के एकलौता बेटा, जब माई बाबू के खबर पड़ा तो भाव पहपट में मिलल मास्टर साहब। बाबा अरे पूरे देश के, पूरा हिंदुस्तान के आंखों में आंसू चलने लगा। कैसे भैया? पूरे देश का रोवा नर नारी आंसू बरसैला। अरे पूरा देश का नर नारी आंसू बरसेला। अरे देहला भगवल काहे दाम बिगाड़ी आंसू बरसेला। जियो जियो। अरे एयरपोर्ट पर लाश लेने पहुंच गए सभी भाई हो। अरे नगर वासियों के अखिया में ए बाबू खुलावा कयसु गुल्लायोई हो। जे अपने अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार का लाश लेवा बदे एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस के पास जब गयल बाबू तो सबकर छतिया फाट गई। अपने बेटवा के, अपने पतोह के, वो नई नवेली दुल्हन अभी जिसकी शादी 16 अप्रैल को हुई और 24 अप्रैल को उसका सुहाग उजड़ जाएगा। उस नई नवेली दुल्हन से पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीती होगी। एक लाइन बड़ा दुल्हनिया अपने दुल्हा के देख करके कहता कि ये सैया वही तो हाथ का मेहदियो नहीं खे छूटल। आज देश के लिए, जे देश का सिपाही था देश के लिए शहीद हो गया, इस देश की आन मान शान बचाने के लिए। भाव आल्हा में हो। जंगल चुराई न शेर कह कि देखेगा मगी बाबा कि देखेगा मगीन ताबा देश का हलतिया बाबा। बाबूजी के छतिया पर गिरल बाबा बुढ़िया मतारी रोवे, बुढ़िया मतारी रोवे हर के हियरवा बाबू। बाबा धीरज बधाई सब गौआ बाबा की दुल्हनिया रोवे ए पंचो, नई की दुल्हनिया रोई फोरी फोरी चुड़िया बाबू। बाबा मनिया कसे धूरा कई लई दो। सवा में फैलल जाबा, सवा में फैलल जाबा आतंकवाद भैया बाबू। अजुए हो जैसी का जवनवा दिला बाबूजी रोवत बाला, बाबूजी रोवत बाला घूमी घूमी दुआरा बाबू। हवा सुगनावा हो गई लई रे
100 रुपए का पुरस्कार।